भारत की पूर्व दिशा की ओर मानिकपुर नाम का राज्य हुआ करता था। वहाँ पर राजा रविंद्र सिंह राज करते थे। राजा रविंद्र सिंह का एक पुत्र था, राजकुमार कश्यप। राजकुमार कश्यप बहुत ही बहादुर थे। वो सारी शस्त्र कलाओं में निपुण थे। हर तरफ उनके ही बहादुरी के चर्चे थे। राजकुमार कश्यप की जय, राजकुमार कश्यप की जय। एक दिन राजकुमार कश्यप अपने दोस्तों से कहते हैं, चलो आज जंगल में शिकार करने चला जाए। थोड़ी दूर जंगल में जाते ही उन्हें एक हिरन दिखाई देता है। शिकार को देखकर राजकुमार अपने दोस्तों से कहते हैं, वो रहा शिकार, चलो जल्दी पकड़ो। जैसे ही सब लोग शिकार के पास जाते हैं, तभी कुछ भालुओं ने राजकुमार कश्यप की तलवार पर झपटा मारा। राजकुमार ने एक भालू को मार गिराया और एक भालू को उठाकर दूसरे भालू पर फेंक दिया। अरे भागो यहाँ से भागने में ही भलाई है। सभी लोग भालुओं से जान बचाकर भागो। राजकुमार कश्यप भागते भागते अचानक एक चट्टान के ऊपर से पैर फिसलकर एक बड़ी खाई में नीचे एक बड़ी सी नदी में गिर जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर खड़ी एक लड़की देख लेती है। लगता है पानी में कोई बह रहा है। सोनिया नदी के पास जाकर देखती है तो उसे एक लड़का पानी में डूबता हुआ दिखाई देता है। वो तुरंत अपने पास की रस्सी पानी में फेंककर राजकुमार से कहती है, ये लो रस्सी पकड़ो। सोनिया राजकुमार को जैसे तैसे पानी में से निकालने में कामयाब होती है, लेकिन राजकुमार पानी से बाहर आते ही बेहोश हो जाते हैं। सोनिया उन्हें अपने साथ घर ले आती है। जब राजकुमार कश्यप को होश आता है तो, अरे मैं कहाँ हूँ? हिलिए मत, आपको बहुत चोट आई है। मेरा नाम सोनिया है। आप नदी में बह रहे थे, मैं आपको यहाँ ले आई। आप 2 दिन बेहोश रहे। 2 दिन? जी हाँ, पर आप चिंता ना करें, आप 2 दिनों में ठीक हो जाएंगे। हाँ, मेरा नाम कश्यप है। मैं मनिकपुर का राजकुमार हूँ। शिकार के वक्त दुर्घटना में मैं घायल हो गया था और खाई से नीचे गिर गया। अब देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। सोनिया ने राजकुमार कश्यप का उन 2 दिनों में बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। ये सब देख राजकुमार मन में सोचते हैं, कितनी सुंदर लड़की है। काश ऐसे ही पति मुझे मिले। अब उन दोनों में प्रेम उत्पन्न हो गया था। राजकुमार सोनिया से कहते हैं, सोनिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। परंतु मैं। सोनिया कुछ कहती तभी सोनिया को पेड़ पर बैठे एक सांप ने जकड़ लिया। राजकुमार ने सोनिया को सांप से छुड़ाने की कोशिश की तो सांप राजकुमार को लिपट गया। राजकुमार ने बड़ी ही बहादुरी से सांप का मुंह फाड़कर उसे मार डाला। तभी वहाँ एक तेज रोशनी चमक उठी। अरे ये क्या? ये परियां कहाँ से आ गई? धन्यवाद नौजवान, तुमने हमारी बेटी की जान बचाकर हम पर बड़ा एहसान किया है। आपका मतलब ये भी परी है? कौन ये? जी हाँ, इसको एक गलती की सजा के तौर पर यह बिना पंख और जादुई शक्ति के छोड़ दिया था। आज इसकी सजा खत्म हुई है। अच्छा बहादुर नौजवान, अब हमें इजाजत दो, हमें वापस जाना है। जी पर मैं। राजकुमार कुछ कहता तभी सोनिया उसके पास आई और राजकुमार से, राजकुमार आप लालबाग के महात्मा से मिलो, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। ठीक है प्रिय, अलविदा। अलविदा प्रियतमा। सोनिया के वहां से जाते ही राजकुमार कश्यप अपने घर पहुंचे। घर पर सब लोग बड़े चिंतित थे। जैसे ही राजा और रानी ने राजकुमार को देखा, सब लोग बहुत खुश हो गए। राजकुमार सबसे मिलकर अपने दोस्तों के पास चले गए। हमने तुम्हें बहुत ढूंढा कश्यप, पर तुम नहीं मिले। तुम थे कहाँ? राजकुमार कश्यप ने सोनिया वाली बात अपने दोस्तों को सुनाई। तो हमारे राजकुमार प्रेमग्रस्त हो गए हैं। हाँ, हमें सर्वप्रथम लालबाग के महात्मा से मिलना चाहिए। वही कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। तो कल सवेरे उन्हें ढूंढा जाए। अगले दिन सब लोग मिलकर लालबाग में जाते हैं और राजकुमार से कहते हैं, हमें लगता है कि यही लालबाग के महात्मा होंगे। राजकुमार बाहर खड़े एक मुनि से कहते हैं, जी हमें महात्मा जी से वार्तालाप करना है। जरूर, पर आप जरा इंतजार करें। कुछ समय बाद महात्मा उनके पास आते हैं और उनसे, बोलो वत्स, हमसे क्या सहायता चाहते हो? राजकुमार ने पूरा किस्सा उन्हें कह सुनाया। अच्छा,
तो तुम सोनिया से मिलना चाहते हो? जी, मैं उनसे विवाह भी करना चाहता हूँ ऋषिवर। वत्स, अपने प्रश्न का जवाब पाने से पहले तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी होगी। तुम्हें इस वन के आतंक महाकाल रिच से मुकाबला करना होगा। जी ऋषिवर, जैसी आपकी आज्ञा। मैं रिच का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे वहाँ ले चलिए। राजकुमार कश्यप और सभी लोग वन में रीछ के निवास स्थान पर जाते हैं। तभी ऋषि राजकुमार से, इस गुफा में महाकाल रिच का वास है, जाओ उससे युद्ध करो। राजकुमार और उसके दोस्त उस गुफा में प्रवेश करते हैं। उनके सामने एक बहुत बड़ा भालू आता है और राजकुमार के ऊपर झपट पड़ता है। ये देख महात्मा राजकुमार से, शाबाश कश्यप, तुमने अपनी योग्यता सिद्ध की। मैं तुम्हें सोनिया से मिलने का मार्ग बताता हूँ। थोड़ी देर में महात्मा कश्यप और उनके मित्रों को एक झील के पास ले गए और राजकुमार से, इस झील के बीच से ही परीलोक तक पहुंचने का रास्ता है, संभल कर जाना। मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। राजकुमार कश्यप और उनके मित्र झील में खड़ी नाव में सवार हो गए और उस झील में आगे बढ़ने लगे। बहुत समय आगे बढ़ने के बाद आसमान में सुनहरी सीढ़ियां जा रही है ऐसा दिखाई देता है। सब नाव से उतरकर सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर जाते ही उन्हें एक बड़ा सा महल दिखाई दिया। महल को देख राजकुमार के दोस्त, राजकुमार, अंधेरा होने तक हमें इंतजार करना होगा। अंधेरा होने पर राजकुमार महल में चुपके से प्रवेश करते हैं और परी सोनिया के कमरे तक पहुंच जाते हैं। सोनिया, आप यहाँ कैसे आ गए? सोनिया, तुम्हारे कहने पर मैं महात्मा जी से मिला। उन्होंने ही मुझे यहाँ आने का मार्ग बताया और महात्मा जी के कहने के अनुसार मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि तुम एक परी हो और मैं एक साधारण इंसान। उनके मुताबिक इस समस्या का हल तुम्हारे रानी माँ के ही पास है। ये सत्य है प्रियतम। कल रानी माँ दरबार में बैठेंगी। आप उनके सामने अपना प्रस्ताव रखना। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अलविदा प्रिय। राजकुमार कश्यप और उनके दोस्त वहां से निकल ही रहे थे तभी उन्हें परियों ने घेर लिया। ओह, हम फंस गए, अब क्या होगा? परियों ने राजकुमार कश्यप और उनके मित्रों को बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल दिया। अब क्या किया जाए? कल हमें रानी माँ के सामने पेश किया जाएगा और यही तो मैं भी चाहता हूँ। अगले दिन राजकुमार कश्यप और उनके मित्रों को दरबार में पेश किया गया। तभी राजकुमार कश्यप ने पूरी बात रानी माँ को कह सुनाई। तो तुम सोनिया से विवाह करना चाहते हो? जी हाँ रानी माँ। ये कार्य बहुत मुश्किल है। इसके लिए तुम्हें लाल, सफेद और नीली मणियां लाकर हमारे देवता के सम्मुख रखनी होगी। आप चिंता ना करें, मैं वो तीनों मणियां लाने में जरूर सफल रहूंगा। अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। जाओ नौजवान, सफलता तुम्हारे कदम चूमे। राजकुमार कश्यप और उनके दोस्त वहां से लौट निकले और लौटकर सारा हाल महात्मा को सुनाया। जिन मणियों का रानी माँ ने जिक्र किया है उन्हें पाना अत्यंत मुश्किल काम है। सफेद मणि नीली घाटी में है, लाल मणि काले पर्वत की चोटी पर मिलेगी तथा नीली मणि समुद्र के नीचे है। तीनों मणियों की सुरक्षा का कड़ा प्रबंध है। उन्हें पाना अत्यंत मुश्किल है राजकुमार। आप चिंता न करें ऋषिवर, हम जरूर सफल होंगे। अब आप हमें आशीर्वाद दे। विजय तुम्हारे कदम चूमे। इसके बाद चारों मणियों की खोज में चल पड़े। पहाड़ हो या रेगिस्तान, वे लोग चलते गए। रात होने पर भी सभी बारी बारी से पहरा देते। चाहे फिर घनी बारिश हो या तूफान हो, वो बस चलते गए और आखिरकार वो नीली घाटी में पहुंच गए और वहां उन्हें बड़े अजीब अजीब सांप दिखाई दिए। उन सांपों ने उन पर हमला किया, लेकिन सबने मिलकर उन सांपों को मार गिराया। ओ, कितने डरावने जीव थे ये। आगे ना जाने किस किस से मुकाबला करना पड़े। ऐसा कहकर एक बार फिर चारों घाटी में उतरने लगे और वो जल्द ही अंदर पहुंच गए। अंदर जाते ही उन्हें जोर से गुर्राने की आवाज सुनाई देने लगी और अचानक बहुत तेज रोशनी उनकी आंखों पर चमक उठी और उसी तेज रोशनी में एक बहुत बड़े गेंडे ने उन पर हमला बोल दिया। जैसे ही गेंडा उनके ओर बढ़ा, गेंडे से जान बचाने के लिए जिसको जिधर जगह मिली वो उस तरफ दौड़ पड़ा। तुम ठीक तो हो ना सब? हाँ,
राजकुमार कश्यप मुंह में तलवार दबाकर गेंडे के सामने आ गए। गेंडा गुर्राता हुआ राजकुमार की तरफ बढ़ा। तभी राजकुमार ने तेजी से छलांग लगाकर गेंडे के पीठ पर सवार हो गए और तलवार से तेज वार करके उन्होंने गेंडे को मार दिया और सफेद मणि हासिल कर लिया। लो, मैंने इस गेंडे को मार गिराया। हमें तो अपनी तलवारें निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी। कमाल कर दिया राजकुमार तुमने। अब चारों दोस्त नीली मणि हासिल करने के लिए समुद्र की ओर निकल पड़े। कुछ दूरी तय कर वो सब समुद्र के किनारे पहुंच गए। आखिर यहाँ पर नीली मणि है। आखिर समुद्र के भीतर कैसे पहुंचा जाए? दोस्तों, हमें तैरना होगा। चारों ने पानी में छलांग लगा दी। जैसे ही वो सब समुद्र की तह तक जाने की कोशिश करने लगे, उन पर बड़ी मछलियों ने हमला बोल दिया। सबने अपनी अपनी तलवारों से उन मछलियों का खात्मा कर दिया। तभी एक महाकाय ऑक्टोपस ने राजकुमार को जकड़ लिया। राजकुमार ने बिना समय गवाए अपनी तलवार निकाली और ऑक्टोपस की बाहों को काटना शुरू कर दिया। राजकुमार ने ऑक्टोपस को मारकर नीली मणि हासिल कर ली। अब वे सब वहां से निकलकर काला पर्वत की ओर आखिरी मणि हासिल करने के लिए निकल पड़े। जैसे ही वो सब काला पर्वत पहुंचे और देखा तो अरे, ये लोग आखिर आपस में क्यों लड़ रहे हैं? अरे, कैसी मारकाट मचा रखी है इन लोगों ने। तभी सिपाही वहां आ जाते हैं। पकड़ लो सबको। हमें क्यों? अरे अरे, चुप, नहीं तो यही मार दूंगा। सिपाहियों ने उन्हें पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया। ओह, हम फंस गए। अब क्या होगा? कोई बात नहीं, सेनापति जब आएंगे तो हम उन्हें अपना परिचय बताएंगे, तो वो हमें जरूर छोड़ देंगे। उनकी ये बातें सुन वहां बंदी एक बुजुर्ग बोले, नहीं छोड़ेंगे, वो तुम सबको मार डालेगा। ऐसा क्यों बाबा? बेटा, तुम्हें शायद यकीन ना हो, मैं इस नगर का राजा हूँ। मेरे भाई ने सेनापति से मिलकर मेरे साथ षड्यंत्र किया और सफल रहा। तब से राज्य में हिंसा फैल गई है। मेरा भाई बहुत क्रूर है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। अब क्या करे राजकुमार? हमें यहाँ से निकलना ही होगा। हमें किसी भी तरह वो लाल मणि हासिल करनी है। लाल मणि? उसे हासिल करने के लिए तुम्हें मेरे धूर्त भाई को मारना होगा, क्योंकि वो मणि उसके ताज में जड़ी हुई है। रात होने पर चारों ने मिलकर बंदी गृह का ताला तोड़ दिया और चुपचाप वहां से निकल गए। बूढ़े राजा भी उनके साथ चल पड़े। बूढ़े राजा ने उन्हें रास्ता दिखाते हुए कहा, यहीं पर रहता है वो। तभी वहां पर उनका भाई आया। कमीने, तूने मेरे पत्नी और बच्चों का कत्ल किया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब तो तुम्हारी मौत मेरे हाथों से पक्की है। हसमत आस्तीन के सांप बूढ़े को हराकर बहादुरी दिखाता है। ये कैसी बहादुरी है तेरी? मुझसे मुकाबला कर। राजकुमार ने उस दुष्ट राजा से युद्ध किया और उसे मार गिराया और उसके मुकुट से वो लाल मणि निकाल ली और बूढ़े राजा को उनका राज्य सौंपकर राजकुमार अपनी राह चल पड़े। तीनों मणि लेकर राजकुमार परीलोक पहुंचे और रानी माँ के सामने उन्हें रखकर बोले, अब तो मैं सोनिया से विवाह कर सकता हूँ ना? तुम सचमुच बहुत बहादुर हो। हमें तुम्हारा प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार है। अब आगे क्या हुआ? होना क्या था, एक शानदार आलीशान विवाह। एक बहुत बड़े समारोह का ऐलान किया गया और सभी रिश्तेदारों को आमंत्रित किया गया। सबने राजकुमार की बहादुरी की बहुत प्रशंसा की।